बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबरतनाक दास्तान हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और कुरान मजीद में लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र 27 बार आया है। आपके वालिद का आपके बचपन में ही इंतकाल हो गया था और आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर परवरिश पाई। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो उस वक़्त लूत अलैहिस्सलाम ही सिर्फ आप पर ईमान लाए थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र से फ़लस्तीन हिजरत की तो आपने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सदूम बस्ती की तरफ भेज दिया। वहाँ एक भी मोमिन नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहाँ जो मोमिन थे हमने उन्हें वहाँ से निकाल दिया। मोमिन का घर सिर्फ एक ही था, लूत अलैहिस्सलाम का। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बोला, तुम वो फहाशी कर रहे हो जो आज तक किसी कौम ने नहीं की। मतलब तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ज़रूरत पूरी करते हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बोला कि तुम पैगंबरों को जुटलाते हो और गलीज़ काम करते हो। मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, तुम मेरी अताअत करो और अल्लाह के खौफ से डरो। पैगंबरों का काम होता है लोगों को बुरे अमाल से रोकना और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने यही किया, लेकिन इनके कौम ने इनकी एक ना सुनी और बराबर बुरे अमाल करते रहे। लूत अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह के खौफनाक अजाब से डराया। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लूत ने इन्हें मेरे सख्त अजाब से डराया, लेकिन उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि अगर तू सच्चा है तो अजाब ले आ, क्योंकि वो अपनी बदकिरदारियों में इतने मसरूफ़ थे कि इनके लिए पाकीज़गी बेमायनी थी। काफिरों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मना किया कि हमें नेकी की बातें ना करो वरना हम तुम्हें बस्ती से निकाल देंगे। लिहाजा लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए परवरदिगार, इस फसादी कौम के ख़िलाफ़ मेरी मदद फरमा। सो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते भेजे, जिब्राइल, मिकाईल और मलकुल मौत, और ख़ूबसूरत नौजवानों की शक्ल में बस्ती में पहुँचे। वहाँ लूत अलैहिस्सलाम की बेटी ने इन्हें देखा और डर गई कि अगर कौम ने इनको देखा तो इनके साथ ज़रूर बुरा करेंगे। वो दौड़ती हुई अपने वालिद के पास पहुँची। लूत अलैहिस्सलाम इनके पास आए। वो चाहते थे कि इनसे बात करके इनको रुखसत करे। सबसे पहले लूत अलैहिस्सलाम ने इन नौजवानों को इस कौम की बुराई के बारे में आगाह किया कि ये नौजवान खुद ही वापस चले जाए, लेकिन वो कहने लगे हम आपके मेहमान हैं। लूत अलैहिस्सलाम इनको अपने साथ घर ले गए। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी चूँकि काफिरा थी, वो जाकर कौम को बोली, लूत के घर ऐसे खूबसूरत नौजवानों को देखा है जो आज तक इस ज़मीन पर किसी और को नहीं देखा। पूरी कौम लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंची और कहा कि इनको हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम बोले, ये मेरी बेटियां पाक है, इनको तुम्हारे निकाह में दे दूंगा। क्या तुम में कोई अच्छा आदमी नहीं? मुझे मेरे मेहमानों के सामने शर्मिंदा ना करो। लोगों ने कहा, ए लूत, तुम जानते हो हमें कौम की औरतों से कोई सरोकार नहीं। हम जो चाहते हैं वो तुम्हें खूब पता है। लूत अलैहिस्सलाम फिक्रमंद और परेशान, और जब उन्होंने मेहमानों की तरफ देखा वो मुतमईन और पुरसकून थे, क्योंकि वो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। इनमें से एक शख्स ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। जिब्राइल ने एक ऐसी ज़रब लगा दी जिससे वो अंधे हुए और निकलते हुए धमकियाँ देने लगे कि हम सुबह तुम लोगों से निपट लेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने सबको हलाक किया सिवाय इनके घर वालों के, बस सिर्फ इनकी बीवी जो काफिरा थी पीछे रहने वालों में से थी। और लूत अलैहिस्सलाम से कहा, तुम अपनी बेटियों को लेकर सुबह के वक्त बस्ती से निकलो और पीछे मुड़कर ना देखो। वो बस्ती से निकल गए और सुबह होते ही पूरी कौम को अजाब ने जकड़ लिया। जिब्राइल आए, अपना पर ज़मीन की तरफ दाखिल किया, बस्ती को उकेड़ा, आसमान की तरफ ले गए, फिर मुकम्मल बस्ती को पकड़कर उल्टा दिया। हर एक के लिए आसमान में पत्थर तैयार था, इन पर पत्थर बरसाए। इस तरह ये बस्ती तहस नहस हो गई और इसके निशानात आज भी है और क़यामत तक इनके निशानात को छोड़ दिया गया है कि लोगों के लिए इबरत हो, ख़ासकर इन बुरे अमालों से जो कौम लूत में थे।